बाजार के माहिर के इस स्ट्रैटेजी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सागर शर्मा आज विभोर वार्ष्णेय जी सर के साथ में एक स्ट्रैटेजी वीडियो शूट करेंगे जो हमने आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस की थी, वही सर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। Definitely. तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लोग आते हैं इंट्राडे में, स्टार्टिंग करते हैं, लॉस प्रॉफिट होता रहता है, कुछ अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी अपनी बनाते हैं, तो वो लोग सिंपल फॉर्म में कैसे ट्रेडिंग करें? एक्चुअली प्रॉब्लम पता है लोगों के साथ क्या है। अभी आप यहाँ पर जाओगे ना, इंडिकेटर की लिस्ट पे क्लिक करोगे, निफ्टी का प्लेन चार्ट था, बिल्कुल आप इंडिकेटर की प्लेन लिस्ट पे भी क्लिक करते हो, ये इतने सारे अभी तो एक ही लाइन चल रही है, बी सी डी ई, ये 50 इंडिकेटर आ जाते हैं। ठीक है, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कौन सा इंडिकेटर लगाऊं। बट आप पहले ये देखो 80-90% इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। मूविंग एवरेज, प्राइस ऊपर, मूविंग एवरेज ऊपर, आरएसआई मूविंग एवरेज ऊपर, और या प्राइस ऊपर, आरएसआई ऊपर। प्राइस थोड़ा डाइवर्ट हुआ, हल्का सा साइडवेज हुआ, आरएसआई स्लोप में आ जाता है। बट जब आपको दिख रहा है कि वो प्राइस को फॉलो कर रहा है तो डायरेक्ट प्राइस को फॉलो करते हैं। ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं भाव भगवान छे। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो भी ट्रेडर आते हैं उनको सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है और उसी पे ट्रेडिंग करना है। अगर स्टार्टिंग में हो एटलीस्ट, ये ना हो कि देखो जब आप जाते हो आपने थाली में चावल भी रख लिए, दाल भी रख ली, छोले भी रख लिए, राजमा भी रख लिया, ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, थोड़ी देर बाद आप कहोगे मैं कहां से स्टार्ट करूं। आप पहले एक डिश लोगे, उसे समझोगे इसका टेस्ट कैसा है, तो आपको पूरे मेन्यू का पता लग जाएगा। मिर्च है, सिंपल है, प्लेन है, तीखा है, वेज है, नॉन वेज है। फिर आप दूसरे पे जाओगे, धीरे धीरे तीसरे पे जाओगे। रादर देन मैं जंप करूं एक साथ 20 इंडिकेटर पे, 5 इंडिकेटर पे, 3 इंडिकेटर पे, पहले मैं प्राइस को समझूंगा। फिर अगर मुझे लगता है कि और बढ़ाना है, अब मैं प्राइस से क्लियर हूं, चलो एक वॉल्यूम लगा लेते हैं, आरएसआई लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग ना सिंपल चीज पसंद नहीं करते, लोगों को चाहिए मसाला। आज के मसाला मतलब ये चाहिए कि आपका जो चार्ट है हाँ, उस पे अलग अलग चीजें ड्रॉ होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक पेंटिंग की तरह होना चाहिए, पेंटिंग की तरह होना चाहिए, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, मुझे दिखाने में अच्छा लगे ऑडियंस को। कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं लगता। अभी फॉर एग्जांपल कोई बंदा आज के जमाने में, अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, अगर किसी बंदे को बोला जाए ये पेड़ है, ये बचपन में हम पेड़ बनाते थे, राइट, ये हम ऐसे करके हट बना देते थे, ये वो सिंपल सी ड्राइंग है, पता लग रहा है यार हट है, पता लग रहा है पेड़ नहीं, उसको पूरा सजाएंगे, ये वो प्राइस चल रहा है, प्राइस से काम करो अपना। बिल्कुल। तो आज जो मैं सिखाऊंगा वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जिसे मैं बोलता हूँ इनसाइड बार। तो हमने इसको फेमस करा IB के नाम से, IB इनसाइड बार। अब काम क्या करती है, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टाइम फ्रेम है, कहाँ का काम करेगी, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे काम करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पीछे क्या चल रहा है। ओके, जैसे कि आपकी स्क्रीन है, इसके पीछे कुछ वर्किंग चल रही है ना, तभी स्क्रीन पे ये लाइट आ रही है, मैकेनिज्म है, एक सबका अपना अपना मैकेनिज्म होता है, बैकग्राउंड का प्रोसेस होता है। exactly. तो वो चीज हम उस पर डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली जैसे ये लाइट जल रही है, इसके पीछे कुछ मैकेनिज्म है, मशीन लगी हुई है। तो ये IB के पीछे मैकेनिज्म क्या है, अगर आपको वो समझ आ गया तो आप चार्ट पढ़ना सीख गए कि चार्ट में ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। राइट, आप कह रहे हो ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, ये धड़ाम क्यों खुला, बिल्कुल, ये चार्ट रीड करके आपको पता लग जाएगा। हाँ, तो आज ये गैप डाउन क्यों हुआ और गैप अप क्यों हुआ, गैप अप क्यों हुआ, गैप डाउन क्यों हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी जबकि कल एक ग्रीन कैंडल थी, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी व्यूअर से कि एक डायरी और पेन ले लें, ताकि अगर हम कुछ सीखने बैठे हैं तो उसको पूरे मन से सीखें। ऐसा ना हो कि वीडियो के लिए हम देख रहे हैं कि भाई छोटे से नोट्स बना ले, 2 पेज के, 4 पेज के, तो वो प्रैक्टिस हैंड टू हैंड हो जाए आपके साथ। ठीक है, सब एक नोटपैड और एक पेन ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सके, जो सर समझा रहे हैं स्ट्रेटजी आप उसको इजीली फॉलो कर पाए और उस पर वर्क कर पाए और प्रॉफिट भी कर पाए। चलिए अब देखो, मार्केट में 3 टाइप के हमारे एक आई शुड से पहले तो इसको बंद करता हूँ, एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। मार्केट में 3 टाइप के हमारे आई शुड से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले हो गए प्रमोटर, जिसको डेली बाय सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हैवी वॉल्यूम के साथ आते हैं। वो तो कहते हैं भैया मैं आऊंगा, आराम से बैठूंगा, या तो हर क्वार्टर में या 3-4-6 महीने 8-10 दिन बाद देखूंगा। दूसरे हो गए FII DII, ये भी थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए खेलते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़े प्लेयर्स हो गए। और तीसरे हो गए रिटेल वाले। अब देखो, रिटेल वालों को न्यूज बहुत बाद में पता चलती है, मैनेजमेंट को पता चल गई, जिसने इन्वेस्ट कर रखा है हेवीली उसे पहले पता चलेगी कार की प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, हड़ताल पे तो नहीं बैठ गए, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, क्वार्टर रिजल्ट कैसे आएंगे, या फिर कोई रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, कुछ कंपनी में अप एंड डाउन, कुछ भी इशू चल रहा है, इंटरनल इशू हो गए, राइट। रिटेल वालों को बाद में पता चलेगा।
अब अगर आपको कोई बात अच्छी पता चली है तो आप बाय करने का सोचोगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहोगे फॉर एग्जांपल इन दो कंपनी का XY का मर्जर हो रहा है तो ये अच्छी न्यूज है, मैं पहले बाय कर लेता हूँ। हाँ। धीरे 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 वो न्यूज में आएगी कि कंपनी विल थिंक अबाउट मर्जर, फिर अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद रिटेल वाला कहीं कहता है हाँ यार अब मजा आ गया। मतलब जो न्यूज आने वाली थी, जो रिटेलर के पास न्यूज आई है, वो उसको 5-6 महीने बाद पता चलेगी, जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। 5-6 महीने बोलिए, डिपेंड टू न्यूज। कई बार हो सकता है कि 2 दिन बाद पता चले, कई बार हो सकता है 1 दिन बाद, कई बार हो सकता है 1-2 हफ्ते पहले। वो डिपेंड करेगा न्यूज कैसी, न्यूज टू न्यूज में। तो अगर कोई भी बड़ा प्लेयर पोजीशन बना रहा है तो या तो वो बाय साइड बनाएगा या सेल साइड, और तो कोई है नहीं। मुझे कोई न्यूज अच्छी लगी कि यार इस कंपनी में ना मर्जर आने वाला है, ये कंपनी और नई फ्लाइट्स लेकर आने वाली है, ये कंपनी पॉपकॉर्न के चार्जेस बढ़ाने वाली है, तो ये अच्छी न्यूज है, इनकम और आएगी, तो आप बाय करने का सोचोगे। बट अगर आपको लगता है ये न्यूज बेकार है, यार ये ना अपनी गाड़ियों पे दाम घटा रहे हैं, गाड़ियों के दाम घटाएंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट गिर जाएगा, तो आप बेचने का सोचोगे, बेचने का। अब ये चीज चार्ट पे रीड करनी है हमें, उसको बोलते हैं इनसाइड बार। जैसे अगर यहाँ पे पहले मैं आपको बना के एक समझाने का ट्राई करता हूँ, पहले रफ हैंड ड्राइंग पे, फिर मैं आपको कैंडलस्टिक पे लेके जाऊंगा। नंबर 1, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों मार्केट में काम करती है। तीनों मार्केट में देखो 2 टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो ये ट्रेड है, मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंडिंग मार्केट है, या ये मार्केट है, या डाउन मार्केट, ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है, या ट्रेंड, ये डाउन साइड। बट दूसरी जो मार्केट होती है वो कुछ ऐसी होती है, साइडवेज, ना ऊपर जाती, वो जाएगी तो ऊपर एक साथ जाएगी, एकदम से ब्रेकआउट दिया, खिचड़ी पकती रही, ब्रेकआउट दिया। हमें इस वाली पे काम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रैली आ चुकी, यहाँ तो ऑलरेडी आप कहोगे यार ये 20 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 30 का 35 हो चुका है, यार ये तो मजा नहीं आया, ये तो गाड़ी निकल गई। बट अगर मैं ये गाड़ी पकड़ना चाहता हूँ, मैंने यहाँ भी एंट्री ली, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ। राइट, मतलब हमें काम करना है ब्रेकआउट वाले, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को अपने आईबी के साथ वो कर दिया। हाँ, मतलब आईबी जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ही है, इनसाइड बार ब्रेकआउट बोलते हैं उसको। और डेप्थ में चलते हैं इसके पार्ट में। पहली कैंडल जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, बड़ी कैंडल, रेड हो या ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि न्यूज जो आएगी वो अच्छी होगी या बुरी होगी। मान लो कंपनी ने कह दिया हम डिविडेंड के बारे में सोचेंगे, पर कितना डिविडेंड दोगे? 1 रुपए, 2 रुपए, जैसे हमारे 3 रुपए देता रहता है, उससे आप टायर में हवा भी नहीं भरवा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। आपका 1 लाख का शेयर है यार, 3 रुपए लाइक ब्रोकरेज से भी कम है वो। मुझे नहीं पता, यहाँ पर आप FIIO मान लेते हैं, मैं रिटेल वाला हूँ, ऐसे करते हैं अपने पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ पर बाय करा या सेल करा, ना आप किसी को बताने वाले, ठीक है। आप ये थोड़ी कहोगे अरे मैंने आज बाय करा, आप बाय करोगे और चुपचाप बैठ जाओगे, आप कहोगे भाई अब तमाशा देखो बैठ के बस, राइट। अब पहली कैंडल पे बाय हो सेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दूसरी कैंडल जो है वो इसका जो हाई बना है या इसका जो लो बना है उसके अंदर ही होनी चाहिए, उसके अंदर ही ओपन होनी चाहिए और क्लोज भी होनी चाहिए उसी के अंदर, क्लोज भी अंदर, हाई भी अंदर। मतलब हाई देखो, हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये हाई ऐसे बन जाता तो पैटर्न इनवैलिड हो जाता, ठीक है। मुझे चाहिए कि जो हाई है वो इसके अंदर ही रहे, जो लो है वो इसके अंदर ही रहे, लो के अंदर ही रहे। रेड कैंडल दोनों में से कोई सी भी हो, हाँ, मान लो पहली हो सकता है, मान लेते हैं जो परम्यूटेशन बन सकते हैं, पहली कैंडल हो सकता है रेड या ग्रीन हो, हाँ। मान लेते हैं पहली कैंडल रेड है, अगर दूसरी रेड है तो भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। बट अगर दूसरी ग्रीन बन गई तो थोड़ा बेटर है। ओके, कलर मैं ऑडियंस को ऐसे समझाता हूं, अगर दोनों के कलर सेम है, ग्रीन ग्रीन रेड रेड, बढ़िया है तो ओके है, वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। बट अगर पहली है रेड दूसरी है ग्रीन, अल्टीमेट ऑपोजिट कलर्स आ गए। पहली है ग्रीन दूसरी है रेड और अल्टीमेट, तो भी ऑपोजिट कलर्स आ गए। मान लेते पहली है ग्रीन और दूसरी बन गई डोजी लाइक अ प्लस, तो भी वैलिड है। ओके, मुझे सिर्फ कंडीशन एक चाहिए, ये जो मदर कैंडल है पहले वाली, हाँ, इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है, ये सेटिस्फाई, मेरा पैटर्न बन गया, आई एम रेडी विद माय गन्स कि मुझे ट्रेड डालना है बस, कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप पूछो आपको क्या लगता है और लोगों के क्या डाउट्स आ सकते हैं इससे रिलेटेड?
मोस्टली तो डाउट यही रहता है कि हाँ भाई जो मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, उसमें किस किस तरह की कैंडल होती है। भाई कोई हैमर पे वर्क करता है, कोई अलग अलग पैटर्न बनाता है, तो हमें क्या क्या और फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देखिए पहली कैंडल तो कैंडल होनी चाहिए। व्हेन वी से कैंडल, कैंडल मींस बड़ी कैंडल, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ये वो चुटपुट नहीं चलेगा, वो पहली कैंडल में नहीं पहली चलेगा। कैंडल बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, रेड हो या फिर ग्रीन हो, रेड हो या ग्रीन हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा आप FII हो या DII हो, तो आप छोटी क्वांटिटी में थोड़ी ट्रेड करोगे। मैं सेल करूंगा तो बड़ी क्वांटिटी में सेल करूंगा, बाय करूंगा तो भी बड़ी क्वांटिटी। आप यही करोगे ना, ओए 1000 लॉट बाय कर ले, ओए 2 लाख ट्रेड शेयर बाय कर ले, आप ऐसे ही ट्रेड करोगे। आप उसे थोड़ी कहोगे यार एक काम कर, मेरा ये क्लाइंट कोड है, इसमें 10 शेयर बाय कर ले। वो कहेगा सर किसको फोन लगा दिया, 10 शेयर बाय कर रहे हो। आप FII हो तो आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए दमदार, बिल्कुल, तो वो कैंडल में दिखाई देगी। वो ये जो छुटपुट कैंडल्स होती है ना, ये इनमें दम नहीं है, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए पहली कैंडल। दूसरी कैंडल कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अब FII DII अपना काम कर चुका, बाय करना था बाय कर चुका, सेल करना था सेल कर चुका, और अब बैठ के उस न्यूज का वेट कर रहा है कि वो मार्केट में आ जाए। तो दूसरी कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, डोजी हो, शूटिंग स्टार हो, हैमर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपल 2 चीज होनी चाहिए कि इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट, और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और कैंडल अगर सेम कलर है तो ओके है, अगर अपोजिट कलर है तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है, बढ़िया है। दूसरी कंडीशन, कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है लोगों को स्टॉप लॉस कैसे लगता है, या लोग कहते हैं लॉस हो गया। हाँ। अब देखो लोग क्या है ना, छोटे छोटे रूल्स अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। गाड़ी है, गाड़ी लिखा हुआ है 10 की स्पीड पे पहले गियर तक चलेगी, आप पहले गियर में 30-40 पे चलाओगे, आवाज आती रहेगी घर घर घर, और मशीन खराब होगी। हाँ, इंजन बिना बात में का प्रेशर लेगा, राइट। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं, सपोज करते हैं मैंने अगर ये ट्रेड, मान लेते हैं अभी मैंने आपको बताया कि ये पहली कैंडल है, मैंने आपको बोला भाई ये दूसरी कैंडल है, किसी भी कलर की बन गई। अब कोई बोले कि यार इसका हाई था 106 रुपए 50 पैसे, हाँ। दूसरी कैंडल का हाई लग गया 106 रुपए 60 पैसे। हाँ। अब आपके हिसाब से ये वैलिड है इनवैलिड है? मेरे हिसाब से तो इनवैलिड हो गई, सेटअप के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से इनवैलिड हो गई, पर अरे 10 पैसे ही तो है यार, चलने दे। यहां पे गड़बड़ आती है। मैं कहता हूं मार्केट में 6000 शेयर होंगे, बिल्कुल 150 शेयर अच्छे हैं FNO वाले, हाँ, जो जिसमें FNO में ट्रेड्स होती हैं, जिसमें FNO में ट्रेड करना है। इतने सारे टाइम फ्रेम में 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर, डेली, वीकली, इतने सारे टाइम फ्रेम में, बट लोगों को ना ये 10 पैसा दिखता है, 10 पैसे से मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हो? आपके पास आज आप मान लो एक दुकान पे गए बर्गर खरीदने, बर्गर नहीं मिला, भैया माल खत्म हो गया, आप कल जाके दोबारा खरीद सकते हो ना, बिल्कुल खरीद सकते, तीसरे दिन भी खरीद सकते हो। पर अरे सर 10 पैसा ही तो है, ये 10 पैसा आपका 10,000 रुपए लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि सेटअप, अगर सेटअप नहीं बना तो आप ट्रेड से बाहर हो जाइए। एग्जैक्टली, मत लीजिए उस ट्रेड। एग्जैक्टली, बन नहीं रहा, जबरदस्ती बनाएंगे। अरे क्यों बना रहे हो, आराम से काम करो। ये होता है ना, मार्केट में ग्रिडनेस आती है, उसी हिसाब से 10 पैसा उनको बड़ा नहीं दिखता, और उस 10 पैसे के हिसाब से वो 10,000 का लॉस लेके बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली, वो कहता है अरे यार लॉस हो गया, आपने खुद ही लॉस लिया जबरदस्ती। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा भी, ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब समझते हैं इसके और आगे। अब इसको ऐसे समझते हैं, और वापस से मैं ये लेकर आता हूं एनोटेशन। तो पहली कैंडल मान लेते हैं, आप बोलो रेड कलर या ग्रीन कलर, जो कलर आप बोलो। रेड कलर, रेड कलर। अब इसे देख के एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि आपने FII थे, आपने सेलिंग करी है, तभी रेड कैंडल बनी है। बिल्कुल। बट जब और फॉलो पाएगा, सेलिंग का मतलब क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी डाल दी, हाँ। आपने माल बेच दिया, अब आप आराम से बैठ गए, तो मार्केट में एक पानी का फ्लो आ गया, मार्केट में सप्लाई आ गई, शेयर्स की। अब मोस्टली भाव नीचे की तरफ जाएगा, मोस्टली, ठीक है। मान लेते हैं अगली कैंडल कुछ ऐसी बन गई, दो कैंडल बन गई, पहली बन गई, मेरा पैटर्न पूरा हो गया, दूसरी भी बन गई, मैं वेट कर रहा हूं, तीसरी कैंडल भी बन गई, अब भी मैं वेट कर रहा हूं। फाइनली जाकर चौथी कैंडल ने कुछ ऐसा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यानी कि ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा, या तो ये जो मदर कैंडल है, मैं इस पे M लिख देता हूं, मदर कैंडल, तो मदर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो, ठीक है, और ग्रीन होनी चाहिए अगर हाई के ऊपर है, ठीक है, या लो के नीचे क्लोज हो और रेड होनी चाहिए।
ठीक है। मतलब ये जो मदर कैंडल की रेंज थी इससे बाहर निकले और सस्टेन करे। हाँ, मतलब ओपन हो रही है या फिर क्लोज हो रही है, वो उससे ऊपर ही जाके हो। हाँ, हाँ। मान लो ये ओपन तो यहाँ हुई, धीरे 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 दिख रहा है बाइंग आ गई। हाँ। ये ऊपर सस्टेन हो गई। कहने का मतलब था ये जो मदर कैंडल थी, अब पता चला कि यहां पर ये इसको फॉलो अप दे रहा है और आपने एज अ FII यहां पर बाय किया था। अब पता चला मार्केट में बाइंग हुई थी और अब ये ऊपर की तरफ चलता ही जाएगा। ये है वोलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। बैकग्राउंड में जो चलता रहता है। मतलब एज अ FII ऐसे और डेप्थ में लेके जाता हूं। एज अ FII आपने यहां पर बाय सेल कर लिया, मेरे को नहीं पता, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली, धीरे धीरे यहां पर खिचड़ी पकती रही, एक कैंडल, दो कैंडल, ये वो पकती रही, इसी के अंदर पकती रही, इसी के अंदर चलती रही। अब यहां देखो, यहां पर रेंज कितनी थी, कुछ 50 पॉइंट के आसपास मान लेते ये था 320 और ये था 270, हाई लो के बीच का डिफरेंस, इसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे 50 पॉइंट की वोलेटिलिटी है, बट यहाँ वोलेटिलिटी कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, कम होती चली गई। तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंप्रेशन। तो अब जितनी वोलेटिलिटी कंप्रेस होगी उतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ओके। उतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा, बट मुझे नहीं पता ब्रेकआउट ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो मान लेते धीरे 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 चलती रही, एक कैंडल ऐसे क्लोज हो गई, लो के नीचे क्लोज हो गई, ये भी रेड हुई, तो ये वैलिड ब्रेकडाउन है। मतलब मार्केट नीचे जाएगी, एग्जैक्टली। या मान लेते हैं बाद में धीरे धीरे धीरे, ये कैंडल नहीं बनी अभी, मान लेते हैं इधर की तरफ ऐसे कैंडल क्लोज हो गई और ये ग्रीन कैंडल हो गई, मतलब बाइंग पैटर्न है। मतलब यहां पर जो खिचड़ी पकी थी वो बाइंग थी, रियल बाइंग थी। क्यों? क्योंकि अब न्यूज आई पब्लिक के पास। हाँ, जो हमने अभी डिस्कस करा, न्यूज आई पब्लिक के पास और अब पब्लिक कह रही है कि हाँ अब हमें भी पता चल गया बोनस आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है या मर्जर होने वाला है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बट जिसे ये सब पहले पता था वो इस कैंडल पर ऑलरेडी काम करके बैठा था, वो अपने वॉच लिस्ट में उसको ऐड करके बैठा था कि मुझे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा मुझे बाई सेल करना है। हाँ, यहाँ पर FII ने ट्रेड करा, हाँ, यहाँ रिटेल वाला ट्रेड करेगा, बट वो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं। हाँ, ये कैच है यहाँ पर। ठीक है। और हम जो ट्रेड करते हैं इस आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हम वो इस पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, इसके बीच में जो सेकंड कैंडल बनी है। नहीं, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, हम भी ब्रेकआउट पे करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने यहाँ बाय करा है सेल करा है। एग्जैक्टली। बट मैं जो ये चीज बता रहा था आपको कि कुछ ऐसा चल रहा है, यहां तक जाएगा। हाँ, ये कंसोलिडेशन है, मैं यहां एंट्री लूंगा, ठीक है, और यहां से यहां तक पूरा ट्रेंड राइड करने का सोचूंगा, रादर देन मैं सोचूं कि लोग सोच रहे हैं अरे डिफेंस के स्टॉक भाग गए इतना, रेलवे के भाग गए। आप अब देख रहे हो, मैं कहता हूं यहीं पे कैच कर लो। यहीं पे हमने इसको इसी पॉइंट पे हमने कैच कर लिया जैसे ही ब्रेकआउट आया। एग्जैक्टली, जो यानी कि ये ब्रेकआउट है। अब यही चीज मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूं। और ये हमें किस टाइम फ्रेम पे फॉलो करना है? इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स हर जगह चलेगा। स्टॉक ऑप्शन, किसी भी ऑप्शंस में हो, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं चलेगा। चार्ट आपको कैश या फ्यूचर का यूज करना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रीमियम डाइल्यूट होता है। हाँ। सपोज करो, अब रीजन भी हम टॉपिक उठाए तो डिस्कस करते हैं। ये निफ्टी में बना, ठीक है, अब आपको लग रहा है ग्रीन कैंडल है, मैं बाय कर लेता हूँ। अगली कैंडल यहाँ ऐसे बन गई, अगली कैंडल यहाँ ऐसे बन गई, ठीक है, आपने ऑप्शन बाय कर लिया, 5 कैंडल और अंदर बन गई, ठीक है, वहीं पे मार्केट कंसोलिडेट होती रही, ठीक। इतने में क्या होगा, आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो उसका तो डाउन साइड आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डाइल्यूट होगा। बट आप बोलोगे सर आपने कहा था ये इनसाइड बार यूज कर सकते हैं, तो कैश के चार्ट में तो ब्रेकआउट आया नहीं ना, ये तो एक्सपायरी प्रीमियम थीटा डिके हो गया। इसलिए कैश या फ्यूचर का चार्ट यूज करना है, दोनों में से एक ही चार्ट यूज करना है, कोई भी यूज कर लो जिसको लगता है, बट ऑप्शन के चार्ट पे यूज नहीं होगा। दूसरा टाइम फ्रेम जो हम डिस्कस कर रहे थे, इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट रखता हूं, और अगर कोई पोजीशनल वाला है, स्विंग ट्रेड वाला हो गया, BTST ये वाला हो गया, तो वो डेली चार्ट या वीकली चार्ट यूज कर सकता है, ठीक है, हर जगह काम करेगा, 5 मिनट में भी करेगा, ऐसा नहीं है। बट वहां क्या होगा, रेंज कितनी होगी एक कैंडल की, 10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास, तो स्टॉप लॉस टारगेट छोटे छोटे हो जाएंगे। कहीं क्या होगा, ऐसे जाएगा फिर ऊपर गया फिर ऐसे जा रहा है, तो वहां वोलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, पॉइंट्स कम मिलेंगे आपको। ओके। अब जो स्टॉक आप बोलोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हम उसी स्टॉक में इसको टेस्ट करेंगे।
बोलो पहले निफ्टी ले लेते हैं क्योंकि निफ्टी लोगों ले को लेते निफ्टी बहुत पसंद है, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत पसंद चलो है। निफ्टी तो देखते हैं। लेते हैं पहले। जैसे कल का ये एग्जांपल देखते हैं, आप थोड़ा सा उसको वहां से जूम इन कर दो, हाँ, और थोड़ा सा, चलो ये देखते हैं। अब जैसे यहाँ क्या हुआ ये समझते हैं। ये पहली कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बिल्कुल मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बाइंग हुई या सेलिंग हुई, ठीक है। ठीक। पहली कैंडल के अंदर बन गई ये दूसरी कैंडल, हाँ ये पैटर्न बन गया मेरा। अब मैं वेट कर रहा हूं, यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट हुआ। आप ये देखो, यहां जाके ब्रेकआउट आया, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही गया निफ्टी। या दूसरा एग्जांपल देखो, फिर दोबारा बना यहाँ पर, हाँ पहली रेड दूसरी ग्रीन बराबर, तीसरी चौथी पांचवी छठी अंदर चलती रही। इस बीच में अगर आपने ऑप्शन लिया होता वो डाइल्यूट हो चुका होता। हाँ। जैसे ही ब्रेकआउट आया, अब फ्लो देखो यहाँ पे, तो एंट्री हमें इसके हाई से लेनी है, जैसे ये आता है। हाँ, यहाँ वाली कैंडल पे मेरी एंट्री होगी Entry। क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ग्रीन कैंडल है, सस्टेन कर रही है। तो जैसे ये वाली कैंडल क्लोज होगी हाँ। तो हमें यहाँ से एंट्री बनानी है। हाँ, आप इस पे जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाली है, जैसे ये 1 से लेकर 1:15 की कैंडल है, हाँ। तो आप 1:14 1:15 पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, देखते हैं मार्केट कहां तक गया। 1 सेकेंड, ये देखो, आपने यहां एंट्री ली थी, यहां पे प्राइस है 25,153। हाँ। यहां पे कल मार्केट गया 25,210, 60 पॉइंट्स आपको इजीली मिल गए 1-1.5 घंटे के आसपास। हाँ, अगर मैं 1-2 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मिनिमम कुछ भी प्रॉफिट निकलता रहेगा। बट सबसे अच्छी बात क्या, मैंने अभी तक चार्ट पे एक भी इंडिकेटर नहीं लगाया। हाँ। मैं चार्ट प्योर प्राइस सेक्शन पे ट्रेड करना चाहता हूं। प्राइस को फॉलो कर रहे हैं। प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी आप बोलो। अभी बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं। बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखो कल क्या हुआ, कि मैं आपको बता रहा था कि भाई ब्रेकआउट क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ऊपर करते हैं इसको, ये देखिए यहां कल क्या हुआ बैंक निफ्टी के साथ। ये पहली कैंडल बन गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो, 1 अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट लिया, 3 अटेम्प्ट लिया, 4 अटेम्प्ट लिया, क्लोजिंग ही नहीं दी, मतलब वही कंसोलिडेट करते रही करता रहा, प्रीमियम डाइल्यूट हो गया सारा। हाँ। इसलिए जब ब्रेकआउट आ जाए आप बिंदास गेम में घुस जाओ, कोई लोड नहीं है। ठीक है। आप बिंदास गेम में घुसो, और इसकी पीछे चलते हैं 2 4 5 दिन के बाद पीछे चलते हैं। चलता रहा, यहां पे जाकर एक कैंडल ने ही पूरा काम कर दिया। ये एक कैंडल ही देखो इतनी बड़ी बनी थी कि ये इसके 2 टाइम्स बन गई। ठीक है। पहली कैंडल पे ही सारा काम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई हमारी। एग्जैक्टली आप कहोगे यार मैं जब तक आया तब तक सारा काम हो चुका ये था। जो हमारी मदर कैंडल थी, हाँ, और ब्रेकआउट वाली कैंडल उससे बड़ी बन गई एग्जैक्टली। तो हमें उन ट्रेड्स पे काम नहीं करना है जिन पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। ओके। मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, मैं जब तक आया पार्टी ओवर हो चुकी थी, मैं लेट हो गया पार्टी के लिए। और इस चार्ट में और समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर कोई एक आधा कैंडल देख लेते हैं कि भाई साइडवेज मार्केट कैसे काम करता है। जैसे ये वाला देखते हैं, थोड़ा सा जूम इन करिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो, हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर मान लेते हैं कुछ ड्रॉ करते हैं इसमें, उठ सा गया। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो साइडवेज चलता गया, ये पहली कैंडल बन गई, ग्रीन हो रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी कैंडल हो गई, बड़ी कैंडल हो गई। दूसरी कैंडल आप देखोगे कंप्लीटली हाई और लोस के अंदर है। हाँ। मुझे नहीं पता इस कैंडल पे बाइंग हुई सेलिंग हुई क्या हुआ, वो जब ब्रेकआउट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है। इस कैंडल ने अटेम्प्ट मारा, नहीं हुआ, 3 4 5 6 7 अभी तक हाई लो प्रोटेक्टेड है। यहां जाके ब्रेकडाउन आया और हैव अ लुक, धड़ाम। यहां पर भी अगर किसी ने शॉर्ट करा होता, पुट ली होती, अच्छा खासा पैसा बनाया होता। बट हमने बात की थी लास्ट वाले पैटर्न में कि जो हमारी मदर कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। नहीं, ब्रेकआउट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो मदर कैंडल है आपकी 20 पॉइंट की, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेकडाउन कैंडल ऑलरेडी 60 70 100 पॉइंट की बन गई, हाँ। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहा।
क्यों? क्योंकि अब 100 पॉइंट का उल्टा स्टॉप लॉस लोगे। बिल्कुल। ये अगर ऐसे चलता रहा, मान लेते हैं ब्रेकडाउन आया यहां पर, आप स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रखोगे इनिशियल, फिर जैसे जैसे आप पार्ट में जाओगे ट्रेल करते रहोगे। बट अब अगर ऑलरेडी ये इतना नीचे हो चुकी तो इतना उल्टा स्टॉप लॉस जाएगा। तो अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टॉप लॉस मेरा 1:1 है तो मैं ट्रेड लूंगा, 1:1.5 है तो भी मैं ट्रेड लूंगा, 1:1 से कम है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने का सोचूंगा। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। हाँ, बस एक और था कि जो हमारी मदर कैंडल होगी ये कितने पॉइंट्स की होनी चाहिए, मतलब बहुत का क्वेश्चन का आया हाँ, कितने भी पॉइंट्स की हो सकती है, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, डिपेंड करेगा कि आप उस टाइम मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग मार्केट है, और किस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो। यही 5 मिनट में आपको मिलेगी 20 पॉइंट की, 15 मिनट पे हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी, डेली चार्ट पे और बड़ी। ठीक है, इसको डेली चार्ट पे देखते हैं। चलो अब जैसे ये डेली चार्ट आ गया, ठीक है, डेली चार्ट उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं या बीटीएसटी करना चाहते हैं। बीटीएसटी भी पोजिशनल, थोड़ा 10 दिन 15 दिन स्विंग ट्रेड खेलने का मन है आपका कि यार मैं पूरे टाइम सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकता, मैं किस तरीके से ट्रेड लूं, तो पोजिशनल उनके लिए काम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम डेली चार्ट पे यहाँ पर कुछ देखने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मुझे एक ऐसा पैटर्न मिल जाए जो जिसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं। चलिए जूम इन करेंगे वहां से। देखो यहां पर क्या हुआ, पहली कैंडल किसी भी कलर की हो, दूसरी आप देख रहे हो पूरी इसके अंदर है, अपोजिट कलर भी है, अपोजिट कलर भी है, बिल्कुल। यहां इसके नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक, वैलिड हो गया। आपने यहां पर एक पुट ले सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। वर्स्ट टू वर्स्ट अगर आपकी कोई पोजीशन है उसे भी तो बचाओगे। हाँ, आपको दिख रहा है सामने गाड़ी आ रही है तो ब्रेक नहीं मारोगे, ब्रेक मारेंगे बिल्कुल, ठोक दोगे उसमें। अब देखो स्ट्रेट अवे फॉल। मैं बोलता हूं अगर अब किसी ने यहाँ पे शॉर्ट भी करा था तो ये कुछ 47,400 के आसपास है। हाँ, और ये लगभग आपका ये ऑलमोस्ट लेवल आ गया आपका 46,000 45,800 के आसपास। तो यहाँ पर मोटा मोटा मैं बोलूंगा मुझे 1500-1700 पॉइंट मिल गए। हाँ, मैं कहता हूँ पूरे मत खाओ, 1000 800 900 कुछ तो लेकर जाओगे, 500 पॉइंट तो लेके जाओगे, जितनी कैपेसिटी है आपकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने वाला है। ये ट्रेंड इस कैंडल ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर किसी ने सेल करा, छोटी क्वांटिटी में किसी और को पता चला, अब पब्लिक को पता चल रहा है कि भाई मार्केट गिरने के लिए तैयार, गिरने के लिए रेडी हो गई, रेडी हो चुका है। तो ये आपको ना एक आइडेंटिफाई कर देगा, ये आपको ब्रीफ बता देगा, इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न। आप स्टॉक्स पे यूज करो, निफ्टी पे, 15 मिनट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट उन लोगों के लिए जो 1 महीना 2 महीना 6 महीने 4 महीने के लिए पोजीशन रखना चाहते हैं। 2 दिन वालों के लिए, 3 दिन वालों के लिए, इंट्राडे वालों के लिए वीकली चार्ट नहीं है। क्योंकि 5 दिन में कैंडल कंप्लीट होगी, फिर 5 दिन बाद पता चलेगा ब्रेकआउट आ रहा है नहीं आ रहा। वो डे 1 पे ही पता चल जाता है कि डे फ्रेमिंग पे कि आपका ब्रेकआउट आने वाला है कि नहीं आने वाला। ठीक है, और डाउट्स पूछिए। डाउट्स इसमें अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे ही चलते हैं, स्टॉक्स पे चलते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। या मैं काम करता हूँ वही लगा देता हूँ, वो उधर से लगाया ना मैंने। अच्छा पहले ये लेना पड़ेगा, स्टॉक्स पे ही चलते हैं, स्टॉक्स पे चलते हैं। इसको भी हटा ही देते हैं, 1 सेकंड को। ये स्टॉक्स पे 15 मिनट है तो हम स्टॉक्स पे आ जाते हैं डेली चार्ट पे। 15 मिनट ही दिखा दूं? हाँ 15 मिनट पे करते हैं इस पे भी, क्योंकि ज्यादा लोग इंट्राडे करने वाले हैं, दोनों कर लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। ये डेली चार्ट भी देख लेते हैं, इसका 15 मिनट भी। अब जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पर क्या हुआ देखो ध्यान से, साइड में चलता रहा, खिचड़ी पकती रही। यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ क्या मिला, पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी रेड है। मेरी 2 कंडीशन थी, हाई क्रॉस ना हो, लो क्रॉस ना हो। यहां जाकर ब्रेकआउट भी आया, इसने भी अटेम्प्ट करा पर क्लोजिंग नहीं दी, इसने क्लोजिंग दी। यहां से यहां तक आप देख रहे हो इंट्राडे की रैली आई है, दैट टू नॉन स्टॉप रैली। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी। क्यों? ये लगभग पॉइंट्स भी हो चुके होंगे हमारे, अगर देखें यहाँ पे 3680 3740 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की रैली है, इनफैक्ट मोर देन दैट। मैं कहता हूँ अब 60 पॉइंट मत लो, यहां से यहां तक तो लो कम से कम। हाँ मतलब 4 कैंडल तक तो 4 कैंडल 30 पॉइंट 25 पॉइंट इंट्राडे में टाइटन जैसे स्टॉक में। हाँ। फंडामेंटली भी अच्छा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, आपने एक कैंडल देखी,
दूसरी कैंडल पूरी अंदर थी, कलर ऑपोजिट थे, एक कैंडल का वेट किया ब्रेकआउट का और आप पैसे बनाकर गए, बाहर हो गए, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी। ठीक एक पैसा ऊपर नीचे नहीं है, दोनों अंदर हैं, ब्रेकआउट भी आ रहा है, आप ब्रेकआउट पे सस्टेन कर रहे हो, यहाँ पर कोई खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, वो लॉजिक था। ठीक है। अब हम इसको डे फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं। डे फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे आपने डेली चार्ट का, डेली चार्ट में अगर हम देखने का ट्राई करते हैं, ये कंसोलिडेशन में चलता रहा, कंसोलिडेशन चलता रहा, साइडवेज चलता रहा, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये पहली कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बनी छोटी सी। अब ध्यान से सुनना, यहां पे आपको दिख रहा है बड़ी कैंडल है 3-4% की, बिल्कुल। तो पब्लिक को तो यहां पता चला, हाँ। बट यहां पे पहले से ही किसी को आइडिया लग गया। मुझे नहीं पता इस कैंडल पे बाइंग हुई सेलिंग हुई, हमें नहीं पता क्या हुआ, हम तो रिटेल वाले हैं। यहां पता चला और आप देख रहे हो यहां से यहां तक भी एक रैली ऑलरेडी आ चुकी, मतलब ये कुछ पॉइंट रहा होगा 3580 के आसपास, 3730 के आसपास स्टॉक चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट देकर गया। सिंपल, आपको वेट नहीं करना, आप 100 पॉइंट 80 पॉइंट कुछ तो लेके जितने भी आपकी कैपेसिटी है, किसी ने यहाँ ट्रेड लिया होता, अगले दिन BTST वाले ने भी कमाया होता। हाँ। क्योंकि आप आराम से ट्रेड करके चल रहे हो। दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हो, रैली शुरू हुई थी यहाँ पर, यहाँ पे पहली कैंडल दूसरी कैंडल अंदर है, दोनों ब्रेकआउट, ट्रेंड कंटिन्यूज। ठीक है, मैं पीछे भी देख रहा था, ये वाली कैंडल, ये वाली भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, बट यहाँ ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ग्रीन कैंडल से आया। कैंडल से मुझे चाहिए रेड कैंडल से ब्रेकआउट आना चाहिए। ऊपर की तरफ आ रहा है तो ग्रीन, नीचे आ रहा है तो रेड। ये है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, जहां पर रिवाइज करवा देता हूं एक बार। ये पहली कैंडल बनेगी, दूसरी उसके अंदर हो, मदर कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशंस है। आई होप सबको ये स्ट्रैटेजी बहुत काफी अच्छी लगेगी, और आप सर की वीडियोस को फॉलो कीजिए, और सर का पॉडकास्ट भी एडिट अपलोड हो चुका है, आप वो भी जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।